हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की स्टोरी है एक माँ का ईश्वर के प्रति आस्था का फल। दीपक बहुत ही ज़िद्दी किस्म का लड़का है। वह भगवान या किसी भी जात धर्म के ईश्वर को नहीं मानता था। एक बार उसकी इस बात से उसकी माँ बहुत नाराज़ भी हो जाती है। दीपक माँ से कहता है, माँ आपने भगवान देखा है? माँ कहती है, बेटा मैंने भगवान नहीं देखा, पर इतना अवश्य जानती हूँ कि भगवान के आदेश के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो नियति है वो होकर रहता है। दीपक माँ की बात सुन कहता है, माँ अगर मैं अपने हाथ से नहीं खाऊं तो भगवान मुझे खाना खिलाएंगे क्या? ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। माँ कहती है, बेटा ऐसा नहीं कहते। देख, तेरे पिता इस दुनिया में नहीं हैं। भगवान ही तो हमारा पेट भरता है ना। दीपक कहता है, जी नहीं माँ, आप दिन भर मेहनत मजदूरी करती हो तो हमारा पेट भरता है। माँ कहती है, बेटे सभी मेहनत मजदूरी करते हैं, पर हम उनसे अच्छी तरह से रह रहे हैं और खा पी रहे हैं। ये सब भगवान की ही कृपा है। दीपक को बहुत क्रोध आता है और वह गुस्से में एक मंदिर के दरवाजे पर जाकर बैठ जाता है और कहता है, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। आज मेरी नीयत ही खाना खाने की नहीं है। बोलो, भगवान से खिला दे। देखता हूँ आपकी कौन सी नियति आती है खिलाने। माँ बेचारी उससे परेशान हो घर घर आ जाती है। दीपक अपने ज़िद में रात होते ही ज़िद करके या सोचते हुए वही मंदिर के चबूतरे पर सो गया कि देखता हूँ यह नियति कब खाना खिलाती है। रात के समय कुछ चोर एक घर में चोरी कर वहाँ आते हैं और वहीं पर चोरी के सामान का बंटवारा करते हैं और उसी घर का चुराया खाना निकालते हैं। तो एक कहता है, भाई मैं तो ये खाना नहीं खाऊंगा। तुम्हें पता है, चंदू चोर ने चोरी करके उस घर का खाना खाया और वहीं गिरकर मर गया था। घर वाले आजकल चोरों को मारने के लिए खाने में जहर मिलाकर रख देते हैं ताकि चोरी करके खाना खाते ही मारे जाएंगे और सामान पकड़ा जाएगा। सभी इस बात से घबरा जाते हैं। एक कहता है, इसे किसी को खिलाया जाए ताकि पता तो चले कि इसमें जहर है या नहीं। कोई कुत्ता भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। तभी एक चोर की नज़र चबूतरे पर सोए दीपक पर पड़ती है, तो उसे उठाकर लाते हैं। दीपक चोरों को देख एकदम से घबरा जाता है। चोर उससे खाना खाने को कहते हैं तो वह मना कर देता है। तो चोरों को गुस्सा आता है और उसे एक थप्पड़ मारते हैं और एक चोर जबरन उसके हाथ से खाना उसके मुंह में डालता है तो उसे मजबूरन खाना पड़ता है। वह उसे थप्पड़ मार मार कर सभी भोजन सामग्री थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं। इतने खाने से उसका पेट भर जाता है। उसके बाद सभी चोर पेट भर खाना खाते हैं। वह जाते जाते दीपक को मारने के एवज में एक हीरा दे जाते हैं। दीपक भागकर माँ के पास जाता है और उससे सारी बात बताता है। तो माँ तुरंत भागकर सिपाहियों के पास जाती है और उन्हें बताती है। तो वह चोर जिस दिशा में गए थे, सिपाही घोड़ों से उस ओर भागते हैं। सुबह राज दरबार से दीपक और माँ को बुलावा आता है तो माँ बेटे जाते हैं। राजा दीपक से बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, तुम्हारे कारण एक बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। दीपक माँ की ओर देखता है तो उसकी माँ राजा से कहती है, महाराज यदि आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो इसे कोई रोज़गार दे दीजिए तो मेरी समस्या दूर हो जाएगी। राजा कहते हैं, आज से ये हमारी सेना की एक टुकड़ी का सरदार होगा। उसकी माँ बहुत खुश होती है। घर आकर माँ कहती है, अब भी नियति को और भगवान को मारेगा या नहीं? दीपक कहता है, मान गया माँ, मैंने ज़िद नहीं की होती तो ना मंदिर जाता और ना चोर मिलते और ना मुझे ये नौकरी मिलती। वह माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और उसके गले लगता है।
तो फ्रेंड्स, यही थी आज की स्टोरी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।